गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हमने पढ़ा था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जहाँ पे क्या होती है सभी पर्सन्स को अपनी अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पहले से पता होता है। ठीक है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? इट रेफर्स टू द नेचुरल ग्रुपिंग ऑफ पीपल इन द वर्क सिचुएशन टू मीट पर्सनल नीड। ये क्या होती है? एक नेचुरली ग्रुपिंग हो जाती है पर्सन्स के बीच में, कहाँ पे? जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। ठीक है, ताकि वो अपनी पर्सनल ज़रूरतों को क्या कर सके, पूरा कर सके। देखो, नॉर्मल आपको क्या बताया गया? नेचुरल ग्रुपिंग। नेचुरल ग्रुपिंग का मतलब क्या है कि देखो, जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे क्या काफ़ी सारे कलीग्स काम करते होंगे, आप सभी वहीं पे अगर मिलजुल के काम करोगे तो आपकी क्या हो जाती है? वहाँ पे फ्रेंडशिप हो जाती है ना। तो अब अपनी मिलजुल के वहीं पे काम करते हो, उसको क्या बोलते हैं? हमारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ दैट ऑर्गेनाइजेशन इन विच नॉट एस्टेब्लिश डेलिबरेटली, मतलब ये जानबूझकर एस्टेब्लिश नहीं किया जाता। ये कब एग्जिस्टेंस में आता है? इट कम इनटू एग्जिस्टेंस। ये कब काम में आता है? जब क्या हो? आपका कॉमन इंटरेस्ट हो। ठीक है, मतलब आप लोग के किसी कॉमन पर्पस से, कॉमन इंटरेस्ट से आप काम कर रहे हो। आपका टेस्ट, रिलीजियस पर्पस और कॉमन रिलेशन आपके, मतलब आप लोगों का टेस्ट सेम है। किसी रिलीजियस पर्पस से भी आप इकट्ठे हो सकते हो, या फिर आपका कोई कॉमन रिलेशन भी हो सकता है। ठीक है, द चीफ क्वालिटी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन लाइज इन फ्रेंडली रिलेशनशिप। ये क्या होता है? इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? आपके जो रिलेशन होते हैं वो क्या होता है? फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि आप इसे जानबूझ के नहीं बनाते, आपका ये अपने आप ही बन जाता है। कैसे? आप लोग मान लो इकट्ठे बैठते हो, काम करते हो, तो आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेंडशिप रिलेशन हो जाता है, और वहाँ पे क्या होता है? कोऑपरेटिव नेचर। आप दोनों सभी क्या मिलकर मिलजुल कर काम करने की कोशिश करते हो। ठीक है, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एन इंडिविजुअल डज नॉट हेल्प अनदर इंडिविजुअल in his activity simply because he is a responsible for it। इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई किसी की कोई भी इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल की किसी काम में हेल्प नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, आप उसे फोर्स नहीं कर सकते कि आप मेरी हेल्प करो, लेकिन अगर उसे खुद पसंद है, पर्सनल लाइकिंग है, मतलब अगर वो अपनी मर्ज़ी से करना चाहे तो वो कर सकता है। अगर वो नहीं चाहता तो हम उसे बाउंड नहीं कर सकते, मतलब उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको ये काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका कोई फॉर्मल रिलेशन नहीं होता, वहाँ पे आपका इनफॉर्मल रिलेशन, आपकी फ्रेंडशिप है। अब वो अगर आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है तो वो करेगा, नहीं है तो वो नहीं भी करेगा। ठीक है, देखो आगे देखो। फॉर एग्जाम्पल, इन एन इनफॉर्मल और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ए सुपरवाइजर in a purchase department constitute only the purchase of his department regarding his all problem। अब देखो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी क्या होगा? मान लो परचेज डिपार्टमेंट का कोई सुपरवाइजर है, वो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड सभी जो प्रॉब्लम्स होगी वो अपने मैनेजर को बताएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करता है तो सुपीरियर को, अपने बॉस को बताने की जरूरत नहीं। वो क्या करेगा? डायरेक्टली जनरल मैनेजर से भी बात कर सकता है। तो मतलब वो उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उसे बाउंड नहीं होना पड़ेगा, वो अपनी फ्रेंडशिप के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन से बात कर सकता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? फर्स्ट क्या है? बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस्ड होती है। मतलब सबसे पहले हमारे बीच में क्या होता है? फॉर्मल रिलेशन होता है, मतलब हम वहाँ पे जॉब करते हैं। अब कहीं पे आप जॉब नहीं करोगे, घर पे रहोगे, क्या आपके किसी के साथ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिलेशन बनेंगे? नहीं। सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए? उस पीपल के साथ फॉर्मल रिलेशन होना चाहिए। आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, और फिर काम करने के बाद फिर आपकी क्या बन जाती है? इनफॉर्मल रिलेशन बन जाते हैं, आप उनके साथ, उनकी आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बेस होती है। उसके बाद है इट हैज़ नो रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर। इट मीन्स इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी रूल्स रेगुलेशन रिटन में नहीं होते कि आपस में उनका रिलेशन क्या है। ठीक है, ये सिर्फ क्या होता है? ग्रुप नॉर्म के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं, मतलब आप लोगों के बीच में कैसी बाउंडिंग है उसके ऊपर ही क्या हो जाएगा? डिसाइड होता है कि आप एक दूसरे से कैसे बात करोगे, कैसे उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करोगे। ठीक है, तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये कभी भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन पे काम नहीं करता। उसके बाद थर्ड आता है हमारा इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे हमारा जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब आप फ्रीली किसी भी पर्सन से क्या कर सकते हो? बात कर सकते हो। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? जो बॉस के साथ कौन बात करेगा? उसके सबॉर्डिनेट बात करेगा। ठीक है, अब उसके नीचे जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो उससे बात करेंगे। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता कि आप अपने बॉस से ही बात करोगे, आप डायरेक्टली किसी भी पर्सन से बात कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है।
उसके बाद है इट इज़ नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड, मतलब ये जानबूझकर क्रिएट नहीं किया जाता। आपकी कोई मतलब आपकी फ्रेंडशिप क्या हो जाती है, कोई जानबूझकर थोड़ी करते हम किसी के साथ मान लो हमारे कुछ म्यूचुअल रिलेशन हो जाते हैं, हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग हो जाती है, ठीक है, हमारे विचार मिलने लग जाते हैं, तो वहाँ पे हमारी डेलिबरेटली क्रिएट नहीं होती इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है इट हैज़ नो प्लेस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्लेस नहीं दिया गया है। तो फर्स्टली हमारा टॉपिक आता है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या होता है। चार्ट का मतलब क्या होता है, चार्ट वो होता है ना जहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं, इन द सेंस जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की पोस्ट्स को लिखा जाता है कि कौन कौन किसकी पोस्ट पे होगा, मतलब कितने डिपार्टमेंट होंगे, कितनी पोस्ट होंगी, उस सारों के बारे में पूरा बायोडाटा दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, चार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होगा, मतलब जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाएगा, उसके पूरे रूल्स रेगुलेशन अथॉरिटीज़ पोस्ट जितने भी होंगे सबको वहाँ पे लिखा जाता है। लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उसका कोई भी प्लेस नहीं होता, ये तो क्या हमारा होता है, मैनुअली होता है। उसके बाद है इट इज़ ए पर्सनल। इट इज़ ए पर्सनल का मतलब क्या होता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इंडिविजुअल फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आपका माइंड कैसा है, आप कैसे उसके ऊपर इम्पोज करते हो, ठीक है, मतलब आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके साथ रिलेशन में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं और किसके अंदर नहीं आते। उसके बाद है इट लैक्स स्टेबिलिटी, यहाँ पे जो स्टेबिलिटी होती है उसकी कमी होती है। स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, मतलब काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक बने रहने की यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि जैसे इंडिविजुअल मिक्स वन ग्रुप ऑफ पीपल टुडे बट कैन अक्रॉस ओवर टू अनदर ग्रुप टुमारो। कई बार हम क्या होता है, एक ग्रुप में आज एक ग्रुप के मेंबर हैं, कल हमें वो चीज़ें नहीं पसंद आती, हम उसको छोड़ कर किसी दूसरे ग्रुप में एंटर कर जाते हैं। तो इसमें स्टेबिलिटी फिक्स नहीं रहती कि आप हमेशा उस ग्रुप के मेंबर रहोगे, आप उसे छोड़ भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की एडवांटेजेस क्या होंगी। तो फर्स्ट क्या आता है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव मतलब अच्छे से बात करना, प्रभावपूर्ण तरीके से। तो यहाँ पे जो हमारी बातचीत होती है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इफेक्टिव कैसे, अब देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास क्या रहता है, फॉर्मली बाउंडेशन रहती है रूल्स एंड रेगुलेशन की, मतलब हम बॉस से बात करेंगे तो हम किस तरीके से बात करेंगे। अगर रूल्स लिखा गया कि हमें रिटर्न में कम्युनिकेशन करनी है तो हमें वो करनी पड़ेगी। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, आप किसी भी पर्सन से आप अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकते हो, अपने फ्रेंडली नेचर से, जो आपका फ्रेंड होगा वहाँ से आप उसे बात कर सकते हो। इट मीन्स यहाँ पे हमारा जो मैसेज होता है वो क्या हो जाता है, क्विकली कन्वे हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी प्लेस हो जाता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। हम बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब कोई भी सुपरवाइजर, उसे अपने बॉस से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट जनरल मैनेजर से बात कर लेगा। इट मीन्स वो बहुत जल्दी वहाँ पे बात वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद है फुलफिल सोशल नीड। यहाँ पे हमारी जो सोशल नीड्स हैं वो क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। सोशल नीड्स मतलब देखो एवरी ह्यूमन पर्सन इज़ ए सोशल एनिमल, मतलब वो समाज में रहता है, ठीक है। अब उसे ज़रूरत पड़ती है कि वो समाज के साथ मिलजुल कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्या जो सोशल नीड हो जाती है वो क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, क्योंकि आप सबसे मिलजुल कर अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हो, ठीक है, एक ग्रुप में रहते हो, जिससे आपकी सोशल नीड पूरी हो जाती है। उसके बाद है फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि इससे आपका ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी क्या हो सकता है, पूरा हो सकता है, क्योंकि देखो आप सभी मिलजुल कर काम करोगे तो आप एक दूसरे की क्या कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग अपनी बातचीत कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम्स भी सोल्व हो जाएंगी, ठीक है। और आप मान लो आपका बॉस आपका फ्रेंड होगा तो इट मीन्स आप क्या करोगे, उससे बिना डरे आप अपनी बात कर सकते हो, ठीक है। वो सामने वाला पर्सन भी आपको क्या अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकता है, जिससे क्या होगा, काम अच्छे से कंप्लीट होगा और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे लिमिटेशन। हर देखो लिमिटेशन और एडवांटेजेस दोनों होती हैं, तो ऐसे ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की हमारी लिमिटेशंस क्या होंगी, इट क्रिएट ह्यूमर्स। ह्यूमर्स मतलब अफवाहें। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अफवाहें क्या करती है, बहुत जल्दी फैलती हैं। वो कैसे, अब देखो आपको कोई भी बात पता चलती है, आप क्या करते हो, जनरली वो सब में क्या बताने की कोशिश करते हो। अब अगर वो बात गलत होगी, अगर वो मैसेज गलत है तो इट मीन्स क्या होगा, वो सबके पास गलत मैसेज जाएगा, जिसकी वजह से क्या होंगे, ह्यूमर्स फैल जाएगी, और जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं होता। इट रेसिस्ट चेंजेस, ये क्या करता है, जो रेसिस्ट का मतलब मना करना, मतलब ये चेंजेस नहीं होने देते। क्यों, ये हमेशा क्या चाहते हैं कि जो हम पहले जैसे काम कर रहे थे वैसे ही काम करें, वो कभी भी उसमें चेंज नहीं होने देना चाहते, ठीक है। तो इस वजह से वो चेंज को क्या करते हैं, रेसिस्ट करते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड आता है प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स। हमारे ऊपर क्या रहता है, हमेशा ग्रुप नॉर्म्स का प्रेशर रहता है। ग्रुप नॉर्म्स मतलब जिस ग्रुप में हम रहते हैं, मतलब जितने भी उस ग्रुप में लोग पर्सनस हैं, उसकी एक नॉर्म्स होती है। नॉर्म्स मतलब उसके भी आपके तौर तरीके होते हैं, आपको उसे क्या करना पड़ता है, हमेशा फॉलो करना पड़ता है। देखो समटाइम द पीपल असेंबल इन इनफॉर्मल ग्रुप
लूज साइट ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव एंड ऑल डिसाइड टू अपोज देयर सुपीरियर अनमंशली। मतलब क्या होता है कि मान लो आपका ग्रुप नॉर्म्स है कि आप मान लो एक सुपीरियर है, उसके अंडर 4 पर्सन काम कर रहे हैं, ठीक है, A B C D, ठीक है। अब एक पर्सन ए को क्या लगता है कि जो सुपरवाइज़र ने बात की है वो बिल्कुल गलत की ही है, वो उसको क्या करना चाहता है, अपोज करना चाहता है, ठीक है। लेकिन अब जो ये 4 पर्सन है ABCD, ये क्या है, ग्रुप मेंबर्स है, मतलब एक ग्रुप में काम है, इनकी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। तो मतलब ए को ने अपोज किया तो बी को भी करना पड़ेगा, सी को भी करना पड़ेगा और डी को भी करना पड़ेगा। बेशक से BCD तीनों को ऐसा लगता है कि नहीं हमारे सुपीरियर ने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन फिर भी उसे अपने फ्रेंड का मतलब अपने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब अपने ग्रुप के लोगों का ध्यान रखने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें अपोज करना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता, मतलब हमें फोर्सली अपने ग्रुप नॉर्म्स को क्या करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। समझ में है? उसके बाद आते हैं इसके डिफरेंस। देखो आप डिफरेंस खुद पढ़ सकते हो। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट के द्वारा क्रिएट की जाती है, जिसका एक स्ट्रक्चर भी होता है, अथॉरिटी ऑफ स्ट्रक्चर भी होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक म्यूचुअल रिलेशन के ऊपर डिपेंड करती है और ये अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाती है। इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स या फिर पॉलिसीज़ की उनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसका ओरिजिन होता है, मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, सोशल रिलेशनशिप, मतलब हमारे एक दूसरे से कैसा रिलेशन है। अथॉरिटीज़ इसमें कैसी होंगी, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो अथॉरिटी आपको कैसे मिलेंगी, आपकी पोस्ट से मिलेंगी। जैसे आपकी पोस्ट होगी वैसे ही आपको अथॉरिटीज़ मिल जाएंगी। और अथॉरिटीज़ आपको पता है कैसे डाउनवर्ड चलती है, मतलब आपके सुपीरियर के पास ज़्यादा होंगी और बॉस के पास कम होंगी, ठीक है, तो डाउनवर्ड चलती है। लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो इसमें जो अथॉरिटी है वो इंडिविजुअल वर्च्यूज़ की वजह से होती है। इट मीन्स ये आपके रिलेशन के ऊपर डिपेंड करती है, ये डाउनवर्ड भी हो सकती है और हॉरिजेंटल भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है आपका बिहेवियर कैसा होगा। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका बिहेवियर पहले से क्या होता है, प्री डिटरमाइंड, मतलब पहले से सेट होता है कि कौन किस पर्सन के साथ कैसे बात करेगा, ठीक है। बट मीन्स मतलब बॉस कैसे काम करने वाला है, सबॉर्डिनेट के साथ कैसे बोलने वाला है, उनके बीच में जो बिहेवियर रहेगा वो पहले से सेट होता है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो बिहेवियर है वो प्री डिटरमाइंड नहीं होता, पहले से डिसाइड नहीं होता। ये क्या होता है, आपकी अटैचमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि मान लो A और B पर्सन है, वो आपस में कितना कैसा रिलेशन है उनका, वो कैसे अटैच है एक दूसरे से, ठीक है। उसके बाद है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, डिफाइन मतलब पहले से डिसाइड होता है, ठीक है, कि कैसे काम करने वाले, वो कैसे, स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। कि मान लो हमारी पूरी चेन होती है ना, कि पहले जैसे जनरल मैनेजर होगा, फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर होगा, फिर सुपरवाइज़र होगा, फिर आगे और एम्प्लॉयज़ वगैरह होंगे, तो पहले से डिसाइड होता है ना। तो कम्युनिकेशन, जनरल मैनेजर डिपार्टमेंटल मैनेजर को कुछ बात कहेगा, डिपार्टमेंटल मैनेजर सुपरवाइज़र को कहेगा, सुपरवाइज़र उसके अंडर जितने एम्प्लॉयज़ आते हैं, तो मतलब स्केलर चेन के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। लेकिन इसमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई डायरेक्शन भी फिक्स नहीं होती, वो किसी भी डायरेक्शन में, जनरल मैनेजर डायरेक्ट एम्प्लॉय से भी कह सकता है, किसी से भी बोल सकता है वो बात, ठीक है। उसके बाद 6 आता है हमारा नेचर। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका नेचर क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। स्टेबल कैसे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम चल रहा है, तो स्टेबिलिटी वहाँ पे रहती है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारे स्टेबिलिटी नहीं होती, हम फोरकास्ट नहीं कर सकते कितने टाइम तक चलेगा, थोड़े टाइम तक हम किसी अदर ग्रुप में या फिर अदर ग्रुप में हो जाते हैं। उसके बाद है लीडरशिप। इसमें लीडरशिप कैसे रहती है, जो हाई पोस्ट पे होगा, मान लो जनरल मैनेजर, वो ज़्यादा उसको सभी एम्प्लॉयज़ को उसकी बात माननी पड़ेगी, मतलब रैंक डिसाइड करता है कि कौन लीडर होगा। और यहाँ पे लीडर कौन इलेक्ट किया जाता है, ग्रुप्स के द्वारा, मतलब ग्रुप में जितने भी पर्सन होंगे, मान लो 10 पर्सन है, उसमें से किसी एक को चुन लिया जाएगा, इलेक्ट कर लिया जाएगा, वो उसका लीडर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी रैंक पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपको समझ आया।